नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूपी के इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुंकार भरी और इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी की तरफ से जोरदार प्रहार किया गया। शाही परिवार का वारिस ही सीएम या पीएम बने, ये कुप्रथा को चाय वाले ने तोड़ दी। पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस की बातें झूठी हैं, वादे भी झूठे हैं और इनके सारे झूठे और नीयत भी इनकी खोटी है। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, उससे चाहे देश का, समाज का कितना ही नुकसान आखिर क्यों ना हो जाए। मुख्यमंत्री जी को सभी घटक दलों के द्वारा बस हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। तो बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के लिए वोट अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने यहां बड़े बयान दिए। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री महेश्वर हजारी का बिना नाम लिए हुए बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब देख रहे हैं, हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ जहां कोई गड़बड़ कर रहा है, चुनाव के बाद मुक्ति उनसे ले ली जाएगी। सीएम ने समस्तीपुर सीट से एलजेपीआर प्रत्याशी शांभवी चौधरी को भारी मतों से जिताने की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। आपको बता दें कि समस्तीपुर सीट से जेडीयू के 2 बड़े मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एलजेपीआर के टिकट पर और महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये लोजपा रामविलास की उम्मीदवार है श्रीमती शांभवी जी, इसको जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अब एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे। कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डायन का आरोप लगाकर महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। महिला के देवर पर ही हत्या का आरोप लगा है। आरोपी देवर फिलहाल फरार बताया जाता है। रामपुर हरी थाना इलाके की यह घटना, जहां डायन का आरोप लगाकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने युवक को गोलियों से भूना है। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो चुकी है। गौरी चक के अजीम चक का यह मामला। घटनास्थल से 4 खोखे भी बरामद किए गए। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। अजीम चक बोलता है, संपा चक के आगे वहीं पे गए थे। कोई फोन किया था। अच्छा, तो गौरी चक की तरफ गए थे ना? जी, गौरी चक की तरफ बढ़े थे संपा चक से। वहीं पे फिर हम लोग को सूचना मिला सुबह में कि इनको गोली मार दिया है। अच्छा, किसने गोली मारा कुछ समझ में नहीं तो पता नहीं। गाँव के आदमी पर शक है और इस दुश्मनी था लोग का। सुबह के समय गौरी चक थाना को सूचना मिली कि अजीमचक पटना गया मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है।
तत्काल 112 की टीम और गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो वहां एक व्यक्ति के घायल होने की गोली से सूचना मिली। उन्हें अस्पताल के लिए NMCH बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। बाद में नाम पता सत्यापन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिन्हें गोली लगी है वह विकास कुमार उर्फ चोचो, पिता गोरख राय, साकिन सिरपतपुर, थाना गोपालपुर के रहने वाले हैं। NMCH पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। जमुई के नगर थाना इलाके में किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शंकर सिंह है, जो कि कुंदरी गांव का रहने वाला था। किसान का शव छठधनामा गांव के पास सड़क के किनारे नहर से बरामद किया गया। किसान भट्ठा बेचने के लिए, बताया जा रहा है कि यहां भुट्टा बेचने के लिए साइकिल से कुंदरी मुसहरी पहुंचा हुआ था। रात में जब वो घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। आज सुबह नहर से किसान के शव की बरामदगी होती है। हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। तो हमको इनसे वैसे फोन आया था कि अरे सुनते बाल बेचने वाला कि क्या था कि सुनाई से हो गया। तो बोले हाँ मेरे पापा, हम दौड़ के वहाँ गए। बोले कौन नहर में? तो बोला प्यारेपुर के नहर में रोड पे। तो गए, खून देखे हम पापा के, चप्पल हम जैसे देखे तब समझ गए पापा के मेरे चप्पल है। पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग अभी फिलहाल घटनास्थल पर ही हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस और जो लोगों से बातचीत है वो चल रही है। प्रथम दृष्टया जो मृत व्यक्ति हैं उनकी मारपीट कर गला घोटने से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। वहीं बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां BSNL कैंपस में भीषण आग लग गई। BIT-OP इलाके में कुमार नदी के पास भीषण आग लगी और देखते ही देखिए आग ने कैसे भयावह रूप ले लिया। BSNL के सर्किल ऑफिस के स्टोर परिसर में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, आग के लपटों को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्टोर में रखे हुए केबल, पाइप सहित अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर्किल ऑफिस के स्टोर की बाउंड्री वॉल को भी इस आग को बुझाने के लिए JCB की मदद से पहले तोड़ा गया, ताकि इस सर्किल ऑफिस के पास तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच सके। बेगूसराय पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लोगों का यह कहना है कि चुनाव में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की योजना इनकी तरफ से बनाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने इस घटना का चुनावी माहौल से संबंध होने से इनकार कर दिया। अपराधियों के पास से कार्बाइन, 3 मैगजीन, 2 कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। साइकिल, काले रंग की मोटरसाइकिल पर घूमते हुए 2 व्यक्ति नजर आए, जिन्हें घेराबंदी कर उक्त टीम के द्वारा दबोच किया गया। दबोचने के पश्चात जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के कब्जे से 1 कार्बाइन, 3 मैगजीन, 2 जीवित कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद हुआ। और बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां मादक पदार्थ डोडा जब्त किया गया है। जी हां, स्कॉर्पियो से 3 क्विंटल डोडा की जब्ती हुई है। 2 तस्कर इस दौरान गिरफ्तार किए गए। गया से कोलकाता डोडा की एक खेप ले जाई जा रही थी, जिस दौरान इस पर कार्रवाई की गई और इस डोडा को जब्त किया गया है। इमामगंज थाना पुलिस की कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी। और करीब 57 महीने के बाद पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह के समर्थकों का जोश जो है वो देखते ही बन रहा था। समर्थक बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। पटना से लेकर मोकामा तक हजारों समर्थकों ने अनंत सिंह का जोरदार स्वागत किया। लंबे वक्त के बाद अपने नेता को सामने देख इन समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। गाड़ियों का काफिला आपको एक तरफ नजर आ रहा होगा, जहां पर समर्थक पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ फूल माला के साथ इंतजार करते इन समर्थकों ने जैसे ही अनंत सिंह को सामने देखा, उसके बाद जमकर ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए नजर आए। समर्थकों से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। सुबह से ही निकलने के बाद लगातार पटना के बेऊर जेल से पैरोल पर रिहा होने के बाद
पूर्व विधायक अनंत सिंह लगातार अपने क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। उनके क्षेत्र में उनका भव्य स्वागत किया गया है। काफी संख्या में उनके समर्थक जो है उनके साथ चल रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला है। जो समर्थक हैं वो क्या सोचते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। आज पूर्व विधायक आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है कि लंबे अरसे के बाद आप लोग के बीच? हर्षोल्लास का माहौल है, सभी लोग देख रहे हैं, एकदम खुश है। बहुत दिन से ये प्रतीक्षा था इसी दिन का, तो आज देखने को मिल रहा है। आंखें तरस गई थी आप लोगों की अपने विधायक को देखने के लिए? बहुत आंखें तरस गई थी। आज सबका मनोकामना पूर्ण हो गया। आपके पूर्व विधायक आपके क्षेत्र में आए, इतनी खुशी है कि जितना अयोध्या में राम आए थे उतना खुशी है, उसी तरह अनंत सिंह यहाँ आए तो उतना खुशी हम लोगों को। अभी स्वागत बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं वहाँ से इतना खुशी हम लोग बता रहे हैं कि जितना राम आए थे ना अयोध्या में आंखें भर आई थी, वही है अभी खुशी का आंसू हम लोग का भी बह रहा है। बहुत ही खुशी का माहौल है और हमने इस पूरा पटना से लेकर और मुंगेर तक छोड़िए पूरा बिहार में खुशी का माहौल है। जगह जगह पे खुशी का माहौल है। रात भर सोए थे आप लोग? नहीं, हम तो नहीं सोए हैं। पूरा एकदम चहल पहल है हम लोग का एकदम जोश आ गया है। हम लोग का चहल पहल है। अंदर थे हजारों आनंद बाहर, अब तो आनंद सिंह ही बाहर आ गए तो कोई दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है जो लोग होते हैं उनकी भी संवेदनाएं जो है वो जागृत हो जाती हैं। तो आज बिल्कुल माहौल जो है वैसा ही है। अनंत सिंह अपने लोगों के बीच, अपने सपोर्टर्स के बीच, और लोग उनका स्वागत करते नहीं थक रहे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, बाढ़, पटना। तो सासाराम में भले ही मतदान अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ नजर आता है। चाय की दुकान से लेकर चौक चौराहे तक लोग राजनीति पर चर्चा करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। सासाराम के कालिस्तान स्थित एक चाय की दुकान पर चल रही राजनीतिक चर्चा के दौरान वोटरों से उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा शुरू है। खासकर चाय के दुकानों पर आप देख सकते हैं लोग राजनीति चर्चा में लगे हुए हैं और चाय की चुस्की के साथ लोग राजनीति का चर्चा कर रहे हैं। तो चाय का दुकान जो है इन दिनों राजनीतिक चर्चे का केंद्र बन गया है। आइए हम कुछ लोगों से बात करें कि सासाराम का इशू क्या है, क्या मुद्दा है सासाराम का। दरअसल सासाराम का सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, इशू क्या है? यहाँ की इशू है जनता में जागरूकता है विकास के मुद्दे। यहाँ पर सबसे प्रथम तो जनता ये चाहती है कि कोई भी पार्टी आवे और विकास करे, और विकास के लिए बेहतर राजनीति नरेंद्र मोदी जैसा कोई विकल्प यहाँ पे है नहीं। मतलब हम लोकल इशू में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर कोई खुलिया सड़क, साफ सफाई, बिजली, पानी, किसान के खेत तक पानी की क्या व्यवस्था है, और क्या इस बार ये सब मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है, विकास की अहम मुद्दा है। यहाँ पर जल की समस्या और जाम की समस्या यहाँ पर बराबर रहा करती है। फिलहाल तो अभी जब से यहाँ डीएम साहब आए हैं उसकी समस्या पर निदान पाया गया है और साफ सफाई भी बेहतर तरीके से चल रहा है और शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पाठक है। मनोज पाठक जी हैं। आइए और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। इशू है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ मेन महंगाई है, बेरोजगारी है। कोई भी सरकार बने मगर ये दो चीज़ों पर ध्यान। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी। नौजवान यहाँ के पूरा रोड पर चल रहा है, कोई भी निकल रहा है एग्जामिनेशन तो उसमें धांधली हो जा रहा है और इस पर भी ध्यान दिया जाए। युवाओं का रोजगार और ये मुद्दा है। महंगाई बहुत महंगाई क्या नाम है? हमारा नाम सूरज सिंह पड़ेगा। सूरज सिंह है। तो कई तरह के मुद्दा है, कई तरह के इशू है जिस पर लोग जो है यहाँ मतदान करने की बात करते हैं। तो सासाराम में स्थानीय मुद्दा है वो काफी हावी है और लग रहा है कि लोग इस बार स्थानीय मुद्दा पर ही वोट करेंगे। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। आरा लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट मानी जाती है। यहां आजकल चाय की दुकान सियासत का केंद्र बिंदु बन गई है, जहां हर कोई अपने अपने हिसाब से चुनाव को लेकर आकलन करने में लगा हुआ है। भाजपा नेता अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। बीजेपी विधान पार्षद जीवन कुमार रमना मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पर चर्चा करते हुए लोगों से बात की और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। देखिए, बातचीत करने के बाद सब लोगों के जवान से एक ही बात निकलती है कि आरके सिंह जैसा सांसद आज आजादी के बाद पहली बार हम लोग को आरा में मिले हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, आरा के लिए सौभाग्य की बात है। और आरा के विकास की रफ्तार यदि आज तेज हुई है तो केवल और केवल आरके सिंह के चलते हुए।
तो बिहार में पिछले 2-3 दिनों से तापमान में कमी आई है, लोगों को थोड़ी राहत हासिल हुई है और इस वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना जो मुहाल हो गया था उसमें कमी आई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 5 मई से लेकर 11 मई तक बिहार में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत हासिल होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बिहार में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जो किसानों के लिए खुशखबरी है। जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि हीट वेव की कंडीशन 3 तारीख के बाद घटते जाएगी और लोगों को तापमान अधिकतम तापमान से राहत मिल जाएगी। और अभी देखें तो करीब 5 मई से लेके 11 मई तक बिहार के विभिन्न पार्टों में बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो किसानों के लिए भी ये खुशखबरी है। मौसम विभाग से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में लोग चिलचिलाती धूप और तेज गर्म हवा गर्मी से परेशान हैं, लेकिन कल से उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो कल से राजधानी पटना में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, यानी 6 मई से 11 मई तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 6 से 11 मई तक बारिश के दौरान तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कल से लेकर 11 मई तक 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। यानी जो लोग अभी फिलहाल गर्मी से परेशान हैं, चिलचिलाती धूप से परेशान हैं, आज भी आकाश में बादल थोड़े छाए हुए हैं, लेकिन कल से लेकर 11 मई तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।